जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर। देखिए, आज 7 फरवरी है। आज आपको नोटिफिकेशन देखने को मिला। आज देर शाम को ही नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट नोटिस एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल टीचर। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, ये वाला नोटिफिकेशन खुलता है। इसको जब आप डाउनलोड करके ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए, बहुत ही अच्छा खबर है। बीपीएससी टीआरई 3.0 जिसका एग्ज़ाम डेट आपको अतुल प्रसाद सर के द्वारा कल अनाउंस कर दिया गया था, आज विज्ञापन जारी कर दिया है। हाँ, अभी आपको कितनी वैकेंसी है, किस क्लास में कितनी वैकेंसी है, उसके बारे में अभी नोटिफिकेशन अपलोड नहीं हुआ है। वो भी आपको जल्द देखने को मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 80,000 से ज़्यादा ही वैकेंसी होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। जो आपको एज इट इज़ बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो भी था, सेम टू सेम एज इट इज़ उतारा गया है। बस थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है। यहाँ जो वैकेंसी निकला है वो आपको 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 का जो है आप शिक्षक बन सकते हैं इस वैकेंसी के द्वारा। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। ये कॉलम नंबर 4 में पढ़िए। इस विज्ञापन हेतु लिए जाने वाले परीक्षा में शैक्षणिक परिशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट एस्टेट के अपेयरिंग कैंडिडेट को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। देखिए, सीटेट का आज आंसर किया गया है, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 20 से 22 फरवरी के आसपास सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपका रिजल्ट आ जाता है 25 फरवरी तक भी, अगर रिजल्ट आ जाता है तो आप एलिजिबल होंगे फॉर्म फिल करने का। क्योंकि यहाँ पे फॉर्म फिल का जो डेट रखा है 25 फरवरी लास्ट डेट रखा है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है भारत का नागरिक हो। इसका मतलब ये बात है कि डोमिसाइल लागू नहीं हुआ है। जैसे टीआरई 1 में था, उसी तरह से टीआरई 2 में था, उसी तरह से टीआरई 3 में भी रखा गया है। ठीक है, अब सरकार से ही विनती है कि कुछ कोटा रख दिया जाए, जैसे 5% रख दिया जाए, 10%, ज़्यादा से ज़्यादा 10% रखा जाए। लेकिन कुछ ना कुछ कोटा जो जनरल के सीट होते हैं 25%, 40%, उस पर पूरा उसको ओपन नहीं किया जाए। इससे बिहार के छात्रों को बहुत ज़्यादा ही नुकसान होता है। ठीक है, अगर आप 1 to 5 के लिए टीचर बनना चाहते हैं तो सीटेट पेपर 1 अथवा बीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप 6 to 8 के लिए टीचर बनना चाहते हैं तो सीटेट पेपर 2 अथवा बीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। यहाँ पे ये समझ नहीं आता है, ये लोग जो बीटेट पेपर लिखा है, तो अब ये लोग को ये भी सोचना चाहिए कि बीटेट हुआ कब है। लास्ट कितने सालों से बीटेट हुआ ही नहीं है, फिर भी एलिजिबल यहाँ पे लिख देता है। खैर कोई नहीं, अगर आपका क्वालिफाई होगा किसी न किसी साल में तो आप एलिजिबल होंगे, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। और अगर आप 9-10 का शिक्षक बनना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्या है, एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, एस्टेट पेपर 1। उसके बाद अगर आप 11-12 के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। एस्टेट का फॉर्म फिल हो गया था, तो जल्द से जल्द एग्ज़ाम लेके एस्टेट के छात्रों को भी यहाँ पे मौका देना चाहिए बीपीएससी टीआरई 3 में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मात्रा में वैकेंसी आने वाला है। तो मतलब ये लोग का कुछ नीति की वजह से, सरकार के कुछ गलत नीति की वजह से जो है ना, काफ़ी छात्रों को नुकसान होता है। लेकिन ये लोग को कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ अपना राजनीतिकरण करना है, अपना बस फ़ायदा उठाना है। 25,000 छात्रों को इकट्ठा करके गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र देकर यह हल्ला करना है कि 1 लाख फिर से वैकेंसी, 1 लाख फिर से छात्रों को जॉब दिया है बीपीएससी टीआरई 2 में सरकार ने। इन लोगों को सिर्फ इसी से मतलब है, आपसे हमसे छात्रों से कोई मतलब नहीं। खैर, इसी इसी में भी कुछ छात्रों का भला हो जाता है, तो अब क्या ही बोला जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आप चाहते हैं 1 to 5 के लिए तो आप ये देखिए क्या क्या एलिजिबल है। सिंपल सा ये है कि आपको डीएलएड होना चाहिए, और एनआईएस वाले को साफ साफ यहाँ लिख दिया है। देखिए नोट में लिखा हुआ है यहाँ पे, शिक्षा विभाग बिहार के पात्रतांक 2223 दिनांक 7/12/2023 के आलोक में एनआईएस द्वारा प्रदत्त 18 महीने के डीएलएड की उपाधि को मान्य नहीं होगी। यानी कि एनआईएस वाले अब फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। अच्छा हुआ ये नोट लिख दिया है, वो लोग डाउट में थे। अब फॉर्म फिल मत कीजिए, नहीं तो फॉर्म फिल कर देने से फिर पैसा भी बर्बादी होता और साथ में एग्जाम देने को भी जाना पड़ता। तो अच्छा है, पहले से ये नोटिफिकेशन नोट में यहाँ पे लिख के क्लियर कर दी गया है सरकार के द्वारा। देखिए, 6 to 8 में आप 3 तरह के टीचर बन सकते हैं, गणित एवं विज्ञान के, सामाजिक विज्ञान के और भाषा के। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा कुछ लिखा हुआ है कि किस किस क्राइटेरिया से क्या क्या है। अगर आपने कंप्लीट किया तो आप एलिजिबल होंगे। इसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है इसी चैनल पे, आप चाहें तो देख सकते हैं। बाकी किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, मैं साफ साफ ये बोल दूँ कि अगर आपने बीसीए किया है तो आप एलिजिबल हैं 6 to 8 के टीचर बनने के लिए। ठीक है, कई लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है, फिर सरकार से गुहार लगाया जाता है कि आप लिखिए। सरकार क्यों लिखेगी? आपके जैसे आपने बीसीए किया है, बीसीए ग्रेजुएशन डिग्री है, 3 साल का स्नातक डिग्री है। अगर वहाँ आपके एक भी सेमेस्टर में मैथ है तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म फिल करने के लिए 6 to 8 में। सरकार से पूछने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्म फिल कीजिए, आपको सरकार बाहर नहीं करेगी। ठीक है, और हालांकि ऐसे भी यहाँ पे सरकार ने क्लियर कर दिया था कि जो है बीसीए के कैंडिडेट है फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, अब ये हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए, ये सारा कुछ है, ये सारा डिटेल है। अब अगर देखा जाए फॉर्म भरने का डेट, तो फॉर्म का जो यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया है कि फॉर्म 10 फरवरी से शुरू हो जाएगा। यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं
10 फरवरी से 23 फरवरी तक फॉर्म भरने का, रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान करने का डेट तिथि है। और अंतिम जो तिथि रखा गया है 25 फरवरी को, लेट फाइन के साथ। अगर 23 तक करते हैं तो आपको फाइन नहीं लगेगा, 24-25 को फाइन लगेगा, और 25 के बाद अविस्तारणीय है, यानी कि डेट आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, साफ साफ लिख दिया गया है। तो दुआ कीजिए कि 25 के पहले सीटेट का रिजल्ट आ जाए, जिससे बहुत सारे लाखों छात्र और लगभग लाख छात्र जो है एलिजिबल हो जाएंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है। बाकी किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए। और अच्छा है, बहुत ही ठीक है, लेकिन हाँ कुछ गलती है सरकार के द्वारा, जैसे सीटेट एफेयरिंग, अगर सीटेट का रिजल्ट नहीं आता तो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाएगा। एस्टेट के छात्रों को जो जो दिसंबर में फॉर्म फिल कर दिए उसको भी मौका देना चाहिए था, जो कि सरकार नहीं दी है। बिल्कुल देना चाहिए था, उसका एग्ज़ाम पहले करा लेती 4 दिन के फिर उसी तरह से 72 घंटे के अंदर एग्ज़ाम करवाती, 4 दिन के अंदर रिजल्ट देके बीपीएससी टीआरई 3.0 में भी मौका देना चाहिए था। नहीं तो फिर वही पुराने स्टूडेंट हैं, जो वही एक ही स्टूडेंट को बार बार मौका मिल रहा है, वही स्टूडेंट को फिर से मौका मिल गया है टीआरई 3 में बैठ कर एग्ज़ाम निकालने का, 9, 10, 11, 12 का। तो उन लोगों के लिए अच्छा खबर है, कंपटीशन कम हो गया। ठीक है। बाकी जो एस्टेट होगा अब उसको अगस्त में तैयारी करना होगा। अब देखना होगा, सरकार ने पहले बोल दिया है कि इसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। मतलब ये है कि यहाँ से भी बहुत सारा सीट बचाया जाएगा टीआरई 4 के लिए, और सीट बचाने का एक ही लॉजिक है, कट ऑफ को हाई करो और सीट को बचा लो। चलिए फॉर्म फिल कर दीजिएगा समय पे। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।